Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। व्हाट्स गोइंग ऑन? बहुत सारे ड्रामे। एक ड्रामा कल शुरू हुआ था। राबिया वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। राबिया ने मुझे स्पेशली कॉल करके बताया कि शाजिया ये वाला ड्रामा है, यू हैव टू वॉच इट, Yeah, यू विल रियली लाइक इट। सो yeah. आप लोग सोचिएगा ये कौन सा ड्रामा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल तुमने बट हिंट या तो थोड़ी सी दे शुरू दी हुआ है है। कि ये भी स्टार्ट हुआ है. हाँ, लेकिन आजकल तो इतने ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, That's इतने true. ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, इतने ड्रामे जो हम नहीं देख रहे हैं। लाइक देयर सम ड्रामा कॉल्ड बिखरे Yeah, yeah. समथिंग। कभी कभी आपकी कोई फ्रेंड्स या कोई देख रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये वाला अच्छा। वो मेरे पास आते समझते मैंने सारे 20-25 ड्रामे देखे हुए हैं। मैंने कहा मैंने इनमें से एक भी नहीं देखा हुआ जो तुम देख रहे हो। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, हमारे पास आज जी, काफी ड्रामे हैं, so we'll jump directly into drama club शाजिया today. यस, लेट्स डू दैट। Okay. ओके। आप तिनके का सहारा से शुरू कीजिए. मैंने अभी तक नहीं कैच अप किया है. Once I catch up, then we can. So, जी आप. Tinki Ka Sahara, I like the fact it's moving on really fast. So both the couples are married, and what they're doing is they are continuing with the parallel कहानी. तो वहाँ जो है उनकी शादी, अब देखो मैं नाम ढूंढना चाह रही हूँ, वासे की और उनकी रुबाब हाशिम की कैरेक्टर की शादी हो गई, समी खान। एंड यहाँ हारून शाहिद एंड इनकी शादी हो चुकी है, सोनिया हुसैन। सो इट्स वेरी स्वीट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो भी रस्में जो भी हो रही हैं वो साथ साथ, जैसे उनकी नीचे सुबह को नाश्ता आना था, तो उनके पेरेंट्स ने कहा बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, सोनिया हुसैन के उनकी भाई बहन का ससुराल है, पेरेंट्स तो है नहीं। उन्होंने कहा हम तो नहीं लेके जा रहे। और इनको दे आर वेरी रिच द ससुराल, इन्होंने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी वेरी कंट्रोलिंग विद द बहू। तो वो बहुत प्यार कर रहा है। अच्छा, बड़ा क्यूट सीन था एक्चुअली, क्योंकि हारून शाहिद की तो ज्यादा वो नहीं, नोबडी लिसन्स टू हिम ना, बेचारे की जॉब नहीं है, तो सब कहते हैं कि भाई तुम पहले नौकरी करो तो तुम्हारी तो इज्जत आएगी। तो रात को जब वो दुल्हन कमरे में बैठी सजी बैठी हुई है, वो कमरे में आते हैं, तो पीछे से अम्मा ठक 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 दरवाजा। तो भाई दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि बरसात हो रही है, बाहर जाओ, जाके देखो तुमने वो हटाया नहीं है, सब बरसात का पानी अंदर आ जाएगा। कह रहा अम्मा मेरी अभी शादी हुई है, मैंने शेरवानी पहनी हुई है, मैं तो उससे कोई बात नहीं भाई, पहले जाओ, ये काम बहुत है। अब भाई को उठा दी, नहीं भाई सो चुका है, उसको मैं नहीं उठा सकती। और वो बेचारा ही ना, तो वो पहली रात ही उसकी अपनी दुल्हन के सामने जो भी है ना, वो इट वॉज वेरी बेइज्जती हो क्यूट। जाती है. पूरी बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा ये शेरवानी उतारो, उसमें नहीं जा सकते, तब तुम्हारे कपड़े भीगेंगे बरसात बरसात तो में। तो बेचारे का इट वाज वेरी फनी, एंड वो भी थोड़ा सा स्माइल भी कर रही सोनिया हुसैन। पहले तो शी वाज लाइक हक्का बक्का, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो it is good that they had that sense of humor, only because I think Harun was performing really well and added to that character. उधर जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है, जो हमने कहा भी है राबिया। आई वांट टू मेंशन कि वो स्लैप, आई नो कि आप सेंसेशनलाइज करना चाह रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं कि दिस मैन हैज अ वेरी बैड टेम्पर एंड ही इज केपेबल। अच्छा राबिया, द इंटरेस्टिंग थिंग इज वो थप्पड़ मार के ना फिर वो उसको सॉरी भी कहता है। और वो कहता है कि बस वो गलती हो गई ना, देखो तुमने भी तो ये किया था ना, तुम नहीं करती तो फिर ये नहीं होता। या. वो दोस्तें आई हुई थी, उनको दरवाजा रुकाई चाहिए थी, तो उसने साइड किया दोस्तों की तरफ कि भाई आप दे दे, मतलब हंसी खेल मजाक में यही होता है। तो उसने कहा कि तुमने मेरी डाउन कर दी, और उसने एक लगाया उसको। um you could have shown that, you could have shown how violent he is, but not physically shown the थप्पड़. So I don't want to tell you कि ठीक है आप दिखाना चाह रहे हैं ये आदमी बहुत वायलेंट है, आप जरूर दिखाएं, और कि वो बाद में फिर सॉरी कहता है अपनी बीवी को, लेकिन आप उसको फिजिकली दिखाने की जरूरत नहीं है, एंड वी सीन दैट इन मेनी Okay. ड्रामास। So why? अगर आपने so my thing is that जहाँ unnecessary है, जहाँ पे जैसे काला डोरिया में वो थप्पड़ पड़ता है, वो कंप्लीटली हम्म अननेसेसरी, उसका उसका सेंस नहीं बन रहा. ठीक है, माँ ने बेटी को लगा दिया अननेसेसरी. हम्म हाँ, जब बेटी ने ऐसी हरकत की हो तो शायद माँ लगाए, तो शायद मैं हम्म सोचा भी नहीं. बट यहाँ पे अगर हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं फिजिकल अब्यूज, तो फिर क्यों नहीं दिखा सकते? I'll tell you why. For the simple reason that it is a showing at a family time with no warning beforehand कि इस ड्रामे में वायलेंस होगा, जो हम लोग इतने इम्यून हो गए हैं राबिया, that we think it's okay. We have to go to that level where we say okay, we are showing, जिस तरह हम सिगरेट नोशी दिखाते हैं, आप कहें कि इस ड्रामे में थोड़ा वायलेंस दिखाया जाएगा, आप वार्निंग दे दें, I'll be okay with it. आई अंडरस्टैंड यूट्यूब पे आता है तो टाइमिंग भी चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग इट ऑल. सो मुझे सिर्फ ये शिकायत है बिकॉज इट रेजेस एन अवेयरनेस दैट दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर एवरीवन टू जस्ट वॉक अराउंड एंड सी इट हैपनिंग.
बाकी यू आर कम्प्लीटली राइट कि यस वो दिखाना चाह रहे हैं एंड उन्होंने दिखाया एंड मे बी वहां जरूरत भी थी फॉर द शॉक वैल्यू, बिकॉज वो भी ना बिल्कुल ही, बिकॉज उससे तो शादी करी थी बड़ी के लिए, कपड़ों के लिए, बड़े घर के लिए, ज्वेलरी के लिए, एंड शी वाज गेटिंग दैट, वो भी काफी, और उसके माँ बाप समझा रहे उसको कि बेटा अभी भी वक्त है, मत करो शादी, दिस मैन इज डेंजर, और वो कह रही मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आई विल मैनेज, डोंट वरी। तो आई एम ग्लैड दे शो दैट ऑल्सो कि अम्मा अब्बा वर स्कैर्ड। तो एक ये था, आई एम लाइकिंग द डायरेक्शन, द वे दे आर शोइंग द पैरेलल्स, दोनों तरफ उनके भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, इनकी भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, बट obviously they will show the relationship dynamics कितने फर्क हैं. So yes, do go and watch it and tell me what you think. ठीक है, We can go on. मोर महारा कहिए कैसा लगा आपको? मिक्स था। फ्लैशबैक चीजें दिखाई जिससे हमें स्टोरी का पता चला, उन्होंने यंग कपल जो उसके सिकंदर के माँ बाप हैं दोनों को दिखाया, और कैसे हुआ, फिरोज कैसे आया, क्या था वो भी दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट एंगल था, बट आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट कि अलमाज जो है वो गर्देजी के घर पे थी, गर्देजी साहब के घर पे थी, और वहां पे लाइक ही वाज ट्राइंग टू कंफर्ट हर, वो रोही को भी लेकर आ गया। सो मुझे ये बड़ा क्यूट एंगल लग रहा था, और फिर रोही ने उनको बताया कि नहीं आपका बेटा आपका ख्याल रखता है। तुम क्या कह रही थी? सॉरी। नहीं, go on, finish then and talk. That's all. Yeah. So yes, I like that too because Rohi had started thinking about it now. उसने थोड़ा सोचा जब उसने देखा कि गर्देसी के अंदर इतना he is तो क्या कहूँ मैं, सेंसिटिव है, इतना हसास है कि वो अलमास का भी ख्याल रख रहा है, उसको भी। I think now this is the slight change if they want to show it जो रोही को हो रहा है towards that. For the flashback, I just wanted to say यही flashback वो दिखा चुके हैं शुरू के episodes में. So Yeah. for me it was a repetition. I remember you had missed some episodes, तो मैंने उसको forward कर दिया because मैंने कहा कोई नई चीज दिखा रहे हैं, but they showed exactly the same thing. So we really, if you wanted to make us remember तो आप उसको छोटा कर सकते थे थोड़ा, क्योंकि हम वो देख चुके थे. But I like the way they are changing Rohi's mind a little bit in a very subtle way towards what where I wanted her to go, not you. You want her to go towards Sikandar. So let's see. मुझे लग रहा है that शेर आलम is going to kill him. फिरोज. मुझे नहीं, आई थिंक नहीं होगा, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ इट, मुझे नहीं लगता वो करेगा, बिकॉज अलमास वापस आ जाएगी ना। अगर अलमास वापस नहीं आती तो फिर मुझे लगता है वो गुस्से में कर देता, बट अदरवाइज मुझे लगा एपिसोड में खास कुछ हुआ नहीं है। इट वाज वेरी स्लो, इट कुड हैव बीन फास्टर. ओके, वी कैन मूव अहेड. We'll do I can do वैशी. ओके, वैशी तुमने नहीं देखी? नहीं, वैशी सॉरी मैंने नहीं देखा. वैशी हम पहले ट्यूसडे को करते थे, अब हम वैशी इसको यहाँ ले आएंगे बिकॉज ये 2 एपिसोड्स हो जाती हैं। वैशी इंटरेस्टिंग है, मेरे उसके उस पे ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तरफ आई फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसका एंगल डिफरेंट है कि एक लड़का है जिसके साथ जिंदगी में इतना बुरा हुआ है, और बहुत स्टेप पेरेंट्स का क्या रोल होता है, बच्चे किस तरह रिबेल करते हैं कि स्टेप पेरेंट्स नहीं भी होगा, उन पे सख्ती की जाए तो किस तरह, और जब आपको वैल्यू नहीं करता है कोई तो आप कैसे करें। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है, बट देन इट इज अ वेरी वेरी थिन लाइन। द अदर प्रॉब्लम दैट आई फेस, द प्रॉब्लम दैट आई फेस विद इज दैट कि आप वो जो एक टिपिकल थॉट प्रोसेस है जिसको हम नहीं चाहते एडवोकेट करना, कि एक औरत एक मर्द को सही कर सकती है, प्यार can be the solution to everything. Though I am the biggest advocate of this thing and I always say love heals, but I feel that there has to be a line, and I do not want to advocate this false fantasy to girls saying कि एक लड़का है जो बहुत दीवाना है और उसके घर में उसके साथ बुरा हो रहा है और ज्यादती हो रही है, और आप जाएंगी और आपकी मोहब्बत उसको चेंज कर देगी और कंफर्ट कर देगी। यस, करेगी कंफर्ट, यस टेम्पररी चेंज भी कर देगी, लेकिन आपकी मोहब्बत उसकी बेसिक इश्यूज को नहीं सॉल्व कर पाएगी 100%। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है, बट तो ये जो चीज है ना, मुझे उस पे इश्यू है, क्योंकि वो दिखा यही रहे हैं कि कोमल मीर का जो कैरेक्टर है वो अब आहिस्ता, शी इज सो नाइस टू हिम, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करती है वो, शी इज नॉट गिविंग अप, नाउ ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर, ही ड्रीम्स अबाउट, और वो एक दिन वो बहुत देर से घर आता है रोज ना, और वो देर तक जाके अपना काम कर रही होती है, उसका वेट कर रही होती है। एक दिन पता नहीं कुछ कहता है उसको, तो कहती है कि अगर ये बात है तो फिर जल्दी आ जाया करो, मुझे तुम क्यों वो करते हो। दूसरे दिन वो 10 बजे पहुंच जाता है, और 10 बजे पहुंचता है, घर का दरवाजा खोलने तक कहता है
सिर्फ 10 बजे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता। और वापस गेट खुला के चला जाता है वापस कि मैं 10 बजे कैसे आ सकता हूँ। एंड ये भी दिखाया है कि कैसे जब वो सुतेला बाप उस पर गुस्सा हो रहा है तो कोमल इंटरफेयर करती हैं और पूरी सिचुएशन को ना डाइवर्ट कर देती हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग, बट आई डू हैव एन इशू विद दिस मैसेज दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, बिकॉज आई डू फील कि उसको उसकी माँ और बाप की तरफ से भी हीलिंग चाहिए, उसको माँ की तरफ से एक्सेप्टेंस चाहिए, मे बी सम थेरेपी। आई नो हम थेरेपी बोलते हैं, मे बी थेरेपी हर जगह नहीं होती है, बट ये बात नहीं कह सकते कि एक लड़की आके एक लड़के को चेंज कर देगी, नहीं। उसको उसका जो इशू है वो एक्सेप्टेंस है, मोहब्बत बाय हिज मदर है, you know a verification or an acceptance of his qualities है by his parents, not just by that girl. But otherwise I find it interesting, मैं उसको देख रही हूँ और वो कुछ ख्वाब देख रहा है, तो उसका कुछ ख्वाब के थ्रू भी ताल्लुक है। सो इट्स पहले से वो वो क्या कहते हैं, प्रेमोनिशन प्रेमोनिशन हो रही है कि कुछ बुरा हाँ होने वाला है। वो दिखाते हैं कि वो उसके साथ बहुत अच्छा बात कर रहा है, कोई वो गाना सोच रहा है, पर फिर एकदम से उसको कुछ हर्ट होता है एंड कोमल मीर का कैरेक्टर चला जाता है। सो ये इंटरेस्टिंग है कि आगे क्या होगा। या अदरवाइज इट्स एन ओके ड्रामा। आई एम वाचिंग इट एंड आई विल सी मैं कितनी देर तक इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। So there are two things only I wanted to mention the therapy bit that yes हम कहते हैं therapy and हम ये भी कहते हैं कि लोग बदल नहीं सकते। एक तो थेरेपिस्ट बहुत दफा कहते हैं कि इंसान हमारे पास बहुत देर से आया है and therapists also sometimes say कि इनका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, they can be treated but they might not get better depending upon whatever trauma they have या जो भी उनके साथ है। So उस हाल में हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। This is because I've spoken to therapists, I'm not a therapist, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये होता है प्रॉब्लम। सेकेंडली अगर वो इंसान थेरेपी करे भी वो कभी कभी थेरेपी ऐसी भी होती है जो आपके घर वालों से आपको कहती है कि you have to stay away from them. So they are take you to an institution and they say कि आपको वहां करना है। Rabia, one thing very interesting which they have not shown yet and I wish our dramas would go there is कि the person who's dealing with that person, जैसे कोमल मीर का कैरेक्टर है, वो थेरेपी के लिए जाते हैं not because something might or might not be wrong with them but how they can deal with that person। क्योंकि देखो थेरेपी में हमेशा ये कहते हैं कि जब तक वो इंसान खुद नहीं जाए आप उसको जबरदस्ती मत लेके जाए and 99% ऑफ द टाइम वो इंसान नहीं जाना चाह रहा होता या नहीं जाता। तो जो लोग डील कर रहे हैं उनसे वो भी थेरेपी हासिल एटलीस्ट एक दो सेशंस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम इसके साथ। अब वो बेचारी कोशिश कर रही है लेकिन वो शायद हार जाएगी इवेंचुअली अनलेस कोई बहुत ज्यादा मुआवजा होता है एंड समथिंग I think वर्क्स। वो जीत या जाएगी वो दूसरों and को हाँ जाहिर आ जाएगा and he या will be able to get her, which will जो अगेन उसको गलत रास्ते पे लाएगा। जो चीज मैं ओके अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो ये कि मेरी हमेशा ये कंप्लेन होती है कि आप टॉक्सिक कैरेक्टर को इतना टॉक्सिक बनाते हैं कि उसकी कोई वापसी की राह नहीं निकल रहने देते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2-3 जगहों पे ये चीज दिखाई है कि अगर उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए उस लड़के को जिधर उसको चीजें फैसिलिटेट करें तो वो चेंज हो सकता है, ही कैन बी अ बेटर पर्सन। सो आई लाइक दिस एंड आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर दिस कि उन्होंने दरवाजे खुले छोड़े जिससे बाद में उसकी वापसी हो सकती है। यस और उससे मुझे ख्याल आया कि हमने कैसी तेरी खुदगर्जी भी डिस्कस करना है जो मैंने इस दफा देख लिया था। चलिए तो तो we'll do कैसी तेरी या खुद को भी then। ओके यस बिकॉज आपने पॉइंट वो निकाला था ना उसका कि सो अब वो काफी बेचारे बन चुके हैं शमशेर क्योंकि अब वो महक उनको डांट रही है। वो कह रही है तुमने तो कभी नौकरी करी नहीं तुम तो जा ही नहीं सकते। अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर इज महक कमिंग फ्रॉम बिकॉज वो उसके साथ रह क्यों रही है इफ शी डजंट लाइक हिम सो मच और वो हर बात पे उसको क्रिटिसाइज कर रही है। So what is the point of her staying? Why hasn't she walked out? Did I miss something in the previous episode? उसकी माँ ने उसको कह दिया था ना 2-3 एपिसोड पहले कि तुम भाई जो होना हाँ तो हो गया, अब तुम मसले मत क्रिएट करो क्योंकि तुम्हारे बाप की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारा बाप और बीमार होता जा रहा है। ओके ठीक है और ओके जब उसको शमशेर ने पहली बार भी बोला था कि तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, तो उसने कहा था कि आपके लिए इतनी आसान चीज है कि छोड़ के चले जाओ और ये चले जाओ। तो वो हाँ वाला कॉन्सेप्ट है कि मर जाऊंगी रोती रहूंगी लेकिन क्योंकि माँ बाप की इज्जत है और शादी है तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाप भी ये कहता है कि ये हमारे यहाँ ऐसा होता, तो बाप कहता है हाँ भाई तुम जाओ, तुम अपना हाँ खुद हल करो, हमारी बेटी को छोड़ जाओ इफ यू आर विलिंग टू। हम्म माँ बाप ने तो नहीं उसको वापस लेकर आए। बट खैर स्टोरी भी उन्होंने आगे ऐसे ही लेके जानी है।
हाँ कि वो दोनों का कुछ जो भी इंटरेक्शन होगा। सो आई थिंक अगर वो ताने दे कुछ करिए तो हर किसी का एक टाइम आता है जब आप जुल्म सह सह के थकते हैं और फिर आपकी हाँ, बारी थक तो आप जाते करते हैं। हैं, तो या महक भी यही करी, लेकिन महक बीच में आती है, सॉफ्ट होती है कि उसको चाय बना के, हम्म पराठा बना के दे रही है उसको, हम्म, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखकर उसको होता है। तो हाँ, थोड़ा सा होता है। थ्रू फ्यू I like that twist. It was a good, it was a, which is what we wanted कि जब वो थाने जाते हैं तो थाने वाला रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता है, which is what we were discussing earlier कि भाई वो क्यों समझ रहे हैं कि वो जाएंगे और वो सीधी सीधी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा. So that was very real. I also like the twist कि अब जब वो जहाँ जा रहा है नौकरी के लिए वहां वही आदमी निकला है Yeah, that was very जिसने, interesting. हाँ, That was very yes. interesting. तो वो उसको काफी धक्के खाने पड़ेंगे और वो किस तरह, बट ही विल टेल हिम कि भाई ये वजह थी. लेकिन आप कर दिया उन्होंने. एक्चुअली राबिया, आई वांटेड टू मेंशन, ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर बेटा आपकी मर्जी के बगैर शादी कर लेता है तो थ्रेट यही होती है, फद्दा ये होता है कि हम आप कर देंगे तुम्हें. तो वो हो चुका है. बट what is going to happen now? What do you think? Where is the story going? I don't know. मतलब, yeah, I like the अब, story. I हाँ, find it interesting. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे हम्म बहुत आई मीन इट्स कीपिंग मी एंगेज्ड कि हम्म शमशेर जो है उसके साथ गया है पुलिस स्टेशन. और एक और बड़ी अच्छी बात उसने बोली इस बार, जो चीजें मैं चाह रही थी जरा और पहले बोल हम्म देता. शमशेर ने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे बाप ने किस तरीके से मुझे हर्ट किया है और किस तरीके से उसने मुझे तोड़ा है, मेरे घर वालों ने. तो मुझे ये हम्म अच्छा लग रहा है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि शमशेर का चेंज क्यों आया. And saying that, even though I'm saying that, I still stick to the two things that I said. थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट साइड दिखाते, हम्म शमशेर की पहले दिखाते, कुछ उसकी नरम साइड, काइंड साइड दिखाते, ताकि हम इस चेंज हम्म को एक्सेप्ट कर लेते. आपने इस पोल से उठा के इस पोल पे लाए, जो मेरे लिए बहुत हम्म, मुश्किल है. और मैं ये डाउट कर रही हूँ कि क्या वो वापस उसकी टॉक्सिसिटी जागेगी. और अगेन सेकंड मेरी वो और ही. अगर नहीं जागेगी तो वो भी बहुत अनबिलीवेबल है, बिकॉज उस द वे ही हिज एक्सप्रेशंस यूज्ड टू चेंज एंड एवरीथिंग. राबिया, गुस्से में आप ये तो नहीं कह सकते कि इस इंसान को कभी गुस्सा नहीं आएगा. ही माइट हैव बिकम वेरी गुड, बट गुस्सा तो आएगा. और फिर वो गुस्सा उस लेवल पे भी पहुंचेगा बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग हिम मैनेज दैट. ये तो वो मैं नहीं वो बिलीव कर वो सकती. वो दिखाते हैं जब वो उसको रिक्शे पे हाँ, पिस्टल उसके उस पे करता है, तो वो कहता हाँ, है मारो मारो मुझे. उसकी जो बेखौफ नेचर है वो नजर आती है उस वक्त, जो उसके हम्म, अंदर का जो शमशीर हमें पता है वो नजर आता है. बट माई हाँ, थिंग इज दैट कि समटाइम्स जिंदगी चेंज आपको ऐसा सबक सिखाती है तो आप सुधर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ एक दो तीन स्ट्रीक्स ऐसी होती हैं कि सुधरना मेक सेंस. वरना आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहां लोग जुर्म पे जुर्म दोबारा करते हैं, गलत पे गलत करते हैं, बट उन्हें एहसास नहीं होता है. तो मैं यही चाहती थी कि शमशेर के कैरेक्टर में कुछ ओपन चीजें छोड़ देते हैं. और उसके हम्म, साथ मुझे ये भी है, क्योंकि आपने ये दिखाया, तो आप फिर, मैं ये रिपीट कर रही हूँ बट मैं करती रहूंगी, आप फिर वही होप दे रहे हैं लड़कियों को कि अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा है तो आप बुराई को बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि शायद एक दिन वो चेंज हो जाए, और जब वो चेंज होगा तो वो इतना अच्छा हो जाएगा, जो कि नहीं होता है. इट्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज यू आर गिविंग. yes, इफ यू हैड शोन, जैसे मैं अब वहशी की बात कर रही हूँ ना, तो वहशी में खुशहाल का जो कैरेक्टर है उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो भाई वो जॉब भी करता है, वो रात को पढ़ता भी है, वो जब हाँ, अपने दोस्त के घर रहने जाता है और उसकी माँ उसको खाने, तो वो हम्म खुश हो जाता है. तो आपने हम्म उसकी सॉफ्ट साइड आपने दिखाई है थोड़ी बहुत, कि यार हम्म, ये बंदा इस तरीके से हील हो सकता है. देयर इज नीड फॉर हिम. there is a need. तो अगर वो नीड आप ठीक है. सेटिस्फाई, यहाँ तो आपने शमशेर को कहा था आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. आपने उसका फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, कोई उसको किसी एक सिंगल इंसान के बारे में केयर करते हुए नहीं दिखाया. तो फिर आप ये हम्म, गलत आप मैसेज दे रहे हैं. तो बस ये था. बट आई डू बिल्कुल. फाइंड द ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग, एंड आई एम वाचिंग टू सी कि क्या शमशेर और महक की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं होगी. हैप्पी एंडिंग हो जाएगी. चलो, लेट्स सी. ऑन दैट होपफुल नोट, या we shall. Rabia is very hopeful today, so we are going to continue with that hopeful streak and go move on to Vehem. Are we यस doing Vehem? यस. भाई ये गलत Okay. बात है, बहुत गलत बात है. आप प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं और आप एपिसोड में कुछ और दिखाते हैं. मुझे बहुत शिकवा है. एक ही एपिसोड आई है ना, दो नहीं आई ना. एक आई है, मैंने तो एक ही देखी है. तो क्यों, क्या क्या दिखा, हो गया था भाई? नहीं प्रोमो में तो आपने दिखाया जो पिछले आए थे कि फरीद भी कह रहा होता है मुझे पता है कि मेरे माँ बाप कौन है, और वो सब, इसमें तो आपने कुछ भी नहीं बताया. यू डिडंट से ओके. एनीथिंग.
I क्या missed the promo then. नहीं, फरीद तो ये कह रहा है कि मैं मालूम करूंगा, और नसीब ने बता दिया है कि रुखसाना तुम्हारी अम्मा है। किसने बता दिया है? नसीम ने फरीद को बता दिया है, आई थिंक प्रोमो में बताया है कि रुखसाना इज योर मदर, लेकिन अब बाप का पता तुम खुद ही प्रोमो लगाओ। में बताया ना, जो प्रोमो अभी आई है, उसमें एपिसोड बताया है, बता हाँ दिया। हाँ 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 हाँ। अच्छा, नो, आई मिस दैट प्रोमो जो तुम कह रही हो, वो वो मैंने पिछले नहीं हफ्ते का देखा है, प्रोमो था, लेकिन तो मैं या इससे बड़े इंटरेस्टिंग हाँ, एपिसोड देखने बैठी कि ओ बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो ही स्लो या थोड़ा सा होता होता। हाँ, इट ये वाज पता वेरी चला स्लो। कि हाँ, फरीद की बीवी जो है वो रुखसाना के साथ मिली हुई है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड आई वाज लाइकिंग दैट कि वो वहां खड़ी भी है, वहां से एक खिड़की से वो झांक रही है, दरवाजे से वो झांक रही है, जैसे ही वो टर्न करे दोनों की दोनों गायब हो जाए। तो वो, आई थिंक दे डिड इट, दे प्लेड विद दैट फ्रेम ऑन पर्पस, इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग, बट यू आर राइट, शी, उसको तो हर चीज पता है सायरा को। पता नहीं कैसे पता है उसको हर चीज। यस। वो बहुत तेज भी है। अच्छा, फोन किसका आया है उसको? फोन किसी का आया है, बिकॉज प्रोमो में आई थिंक शी, नसीम इज लीविंग द हाउस, शी इज सेइंग कि मैं जा रही हूँ, और मैंने तुम्हें रुखसाना का बता दिया, तुम्हारी अम्मा का, अब बाप का पता तुम खुद करो। सो आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग अगेन, अगर प्रोमो में कुछ और दिखा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज, लेकिन देखो, गोइंग बैक टू सायरा, सायरा के ऊपर उसका होल्ड इतना क्यों है? क्योंकि वो कह रही है अब 3 साल हो गए हैं, अब तो मुझे बच्चा करने दें, अब कुछ अभी तक कनेक्शन है, मुझे। कुछ कुछ यस। कनेक्शन होगा, सायरा के घर पे इसका, घर वालों पे इसका कोई एहसान होगा या कुछ होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, बट आई विश थोड़ा सा जल्दी बता देते, क्योंकि अब यस। थोड़ा हमारा पेशेंस, मेरा पेशेंस का लेवल कम हो रहा है, आई हाँ हाँ क्विकली। या इंटरेस्टिंग था, ओ मजा आता है देख के। जो मुझे एक अच्छी चीज लगी, वो ईशल जो नीतू कहती है ना कि देखो तुम्हारे बाप ने भी यही गलती की थी, तुम ये नहीं करो कि तुम छोड़ के चले जाओ, एंड यू आर नॉट लेटिंग मी इन योर लाइफ, आई लाइक दैट पॉइंट जो उसने बोला। अच्छा, रुखसाना की अकड़ नहीं जा रही है, या और वो नहीं जा रही है। नहीं नहीं, बट दैट्स रुखसाना, वो कह रही है बताना है तो बता दो, नहीं, जो वो जो बताना है बता ईशल दो, को डर जाके भी रही है। धमकियां दी, ईशल को जाके जो उसने धमकियां दी और उसको बोला हाँ कि अब जो तुमने बड़ी बहू को भी बोला, मैंने कहा भाई तुम्हें घर में रहने के लाले पड़े हुए हैं और तुम इतनी उसके पीछे पड़ी हुई हो। खावर पे गुस्सा है ना, हाँ, खावर ने जो भी किया था उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, लेकिन खावर की बीवी जो है, अब उनको दाल में बहुत कुछ काला नजर आ रहा है, और वो पूछ रही है कि क्या है, बिकॉज दैट क्वेश्चन वाज वेरी गुड, कि तुम्हें तो पहले से कुछ पता था उसके बारे में, और तुम्हें पहले क्यों नहीं पता था उसके बारे में। सो शी इज थिंकिंग ऑन दोस लाइंस। या आई थिंक बात दैट, पे हाँ मुझे बोलो। हैरानी इस बात की कि ईशल ने सुन लिया था जब वो बड़ी बहू से बात कर रही होती है कि तुम्हें यस। पता है कि खावर, तुम्हें पता होगा ना। तो ईशल हाँ ने इस बात पे तो फोकस किया कि उसने 3 साल से वो उसको बच्चा नहीं करने दे रही। इस बात पे नहीं सोचा कि ये यस। क्यों बोल रही थी कि मेरे बाप और रुखसाना के दरमियान कुछ आए। थॉट शी वुड बी अलार्म्ड एंड शी वुड ट्राई टू फाइंड आउट, which I thought was a big. डू यू थिंक जब उसने जुनैद से बात करी थी कमरे में, वो कह रही थी मैं बताऊंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मैं तुम्हें नहीं बता रही, वो तो नहीं बच्चे वो ये वाली बात बात, नहीं कर रही वो बच्चे थी, वाली ओके। बात, या बच्चे वाली हाँ, बात। Yeah. या समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बट आई थिंक शी इज द वन हु इज गोइंग टू डिस्कवर इट, मे बी, आई डोंट नो। या जी। जी, काफी खिचड़ी बादशाह, पक रही है वहम में, बट वी कैन मूव ऑन नाउ, बादशाह बेगम। क्या करें। बादशाह बेगम, ओके, आई एम वेरी सैड फॉर शाहमीर। I know, very sad for Shamir, and I want to give a shout out to Zara Noor. जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, आज हम एक्टर्स ऑफ द वीक देते हैं, तो मैं लिख भी रही थी, तो जो मैं लिख हाँ रही थी, मेरे जहन में यही बात आ रही थी हाँ। शायद कि एक तो उन्होंने अच्छा बहुत परफॉर्म किया कि हम्म बिट्रेल, हम्म फ्रस्ट्रेशन एंड शॉक एंड दुख कि अपना बाप भी खो दिया, और भाई जिसको वो इतना प्यार करती थी, एंड बहन उसने मरवा दिया। ये कितनी बड़ी एक हम्म रियलिटी है जिसे आप कैसे डील करें। तो वो इस चीज के थ्रू भी जा रही थी, तो उनका दुख भी हमें फील हो रहा था, हम्म खानारा का। बट एट द सेम टाइम शी परफॉर्म्ड इट इन सच अ वे दैट शी मेड अस फील फॉर शामीर, for her यस। loss of Shamir, and for the loss of Shamir generally in the drama, she made us feel for that, which I think बहुत बड़ी बात है कि आप अपने रोल को इस तरह करें कि आप मल्टीपल चीजें ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे हो। आई थिंक जब वो रोशन आरा को जाके डांटती है, वो कहती है तुम्हारा भाई था, तुम कैसे कर सकती थी ये। So that, yes, and because Shamir was the one person who was totally neutral and totally on the right path, and actually didn't do anything wrong. उसने जो गुलनार से शादी भी करी, उसके साथ भी अच्छा था, सभी कुछ अच्छा कर रहा था, and I like the way रोशन आरा was justifying it. She said वो तो वैसे भी उसको मार देते, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता,
So हम्म। she was trying to, क्योंकि उसमें के अंदर भी guilt है, so हाँ, this तो बिल्कुल episode was ट्विस्टेड है, strong. रोशन आरा बिल्कुल ट्विस्टेड है, लेकिन She is twisted. ये एपिसोड इस पॉइंट से हाँ. इंटरेस्टिंग थी कि सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त थी, कोमल मीर Hmm. की, फरहान सईद की, जारा नूर की, वेरी Yes. वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, वेरी ग्रेट परफॉर्मेंसेस, एंड हाँ. एपिसोड इटसेल्फ वाज आल्सो वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, हम जो इतने Yes. अरसे से हो रहे थे, आई थिंक ये एक फाइनली वो एपिसोड आई जिसको देख के आपके दिल को कुछ हुआ। बिल्कुल, एंड इवन वो जो आ गया था कि ये यहाँ दफन इनको नहीं करा सकते, एंड देन शाहजेब की स्पीच वाज वेरी गुड. Yeah, अच्छा, yeah. एवरी टाइम शाहजेब कम्स बैक एंड गिव्स अ स्पीच, हम कहते हैं ही इज द राइटफुल पर्सन हु शुड हैव बीन ऑन द गद्दी, बिकॉज ही प्रूव्स कि एक्चुअली वही इन लोगों को समझ सकता है, एंड अगर उसकी जहानारा की थोड़ी सी गाइडेंस होती इसके साथ, तो Yeah. वो जो रफ एजेस थे जो ये कह रहे थे, वो भी शायद उसके थोड़े से जुलेखा ने तो सॉफ्ट कर दिया ना उसको थोड़ा, वो भी शायद सॉफ्ट हो जाते. बट अगेन आई वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन जहानारा टर्न्ड अराउंड एंड सेड तुम उस माँ के बच्चे हो जिसको हम ड ड ड ड ड नहीं कर सकते, बिकॉज she also needs to get over that, because it's very unfair for Shahzeb, and she should see that कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको इसका राइटफुल जगह नहीं दी. तो बिल्कुल वो जो है ना, एक ट्यूबलाइट थोड़ी सी उनकी और ब्लिंक नहीं हो रही है. और शाहजेब भी तो या आपके अगेंस्ट ही सब बातें रख सकता है ना कि मेरी माँ को राइटफुल हक नहीं मिल सका मेरे बाप से बिकॉज ऑफ योर मदर, जो खाना यस. आई थी, तो दे ऑल हैव टू मूव पास दिस एंड हाँ. रियलाइज कि कैसर और हाकिम भी उनको नहीं छोड़ेंगी अगर वो लोग यस. अलायंस नहीं करेंगे, तो हाँ, और हाकिम बी को अभी, या नो हाकिम गो बी की ऑन. तो नेगेटिविटी और प्लानिंग खत्म ही नहीं होती भाई, शी इज आई मीन आई डोंट नो व्हाट या इज अबाउट हर, वो जो कहती है जला दो उसको, मैंने कहा यार ये क्या है ये। हाँ, ये थोड़ा जलाने का आई थिंक अब जरा ओवर यूज कर लिया उन्होंने, क्यों बार बार विलेज को जला देते हैं हर चीज के लिए. बट जहानारा हैज नाउ डिड नॉट लेट हर गो नियर हर ब्रदर हाकिम बी. तो अब वो आगे क्या करेगी? विल शी राइज अगेन फ्रॉम द एशेस जहानारा? विल शी बिकम स्ट्रॉन्ग इन द फाइनल एपिसोड्स? ये देखना है. मैंने तुम्हें काट दिया था, तुम कुछ कह रही थी. तो मैं बस ये कह रही थी कि द कॉन्सेप्ट वाज सो गुड एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा उसकी एग्जीक्यूशन को ना इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते, थोड़ा सा कॉस्ट्यूम्स पे, थोड़ा सा ट्विस्ट पे, थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन पे, कहीं से मे बी फीडबैक ले लेते, दो तीन लोगों को दिखा देते, हम बात कर लेते, तो ये बड़ा, बिकॉज अब देखो उस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, लाइक ये क्या होगा वो क्या होगा, एंड इट कुड हैव बीन सो मच मोर इंटरेस्टिंग, आवर ओन पॉलिटिकल ड्रामा, या पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं, यस, पॉलिटिक्स का ड्रामा जो बड़ा अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था. आई थिंक देवर यहाँ आई थिंक स्क्रिप्ट को थोड़ा सा अलाइन करने की जरूरत थी. देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद टू मेनी थिंग्स हैपनिंग आल्सो, लेकिन फिर उसके अंदर आपको एडिटिंग और वो फाइन ट्यूनिंग बहुत सही करनी चाहिए टू मेक श्योर इट्स इम्पैक्टफुल. मुझे कैरेक्टराइजेशन में बहुत मसला लगा, आई फेल्ट देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम इन दैट, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है हमारे पास? हब्स है एंड पिंजरा, राइट? चौराहा. चौराहा, ओके, यस, चौराहा की Yes. लास्ट एपिसोड आ गई. Yes, so I was happy to watch the last episode. I thought it was very uplifting. बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने टाइम लैप्स भी दिखाया, राबिया, which you were saying कि I hope वो टाइम लैप्स दिखाएंगे. I couldn't have asked for a better ending, frankly. True, So, true, true. Because it just, even though we wanted, I wanted कि जोया हाँ बोलते, but it just did not make sense कि एक बंदा जिसने आपको किडनैप किया हो, जिससे इतने लोग, yes. उसी से आप शादी कर लें, just somehow, despite me desperately wanting it, so I'm Yeah. happy कि उन्होंने दिखाया, but at the same time उन्होंने दिखाया कि उसका माँ के साथ, जुनैद का जो ताल्लुक है वो बड़ा खूबसूरत था, वो बहुत प्यारा था. वो कहता है जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगा, और वो जाती है, एंड तो मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने बैलेंस किया है पॉजिटिव्स और नेगेटिव. I have to give a shout out to Edison Idris Masih here, because he is very good at giving endings that actually touch you and make you feel, yes, this is what should have happened. He did the same thing with the other drama, Sonia Hussainwala's Schizophrenia ka, because he picked them up from there and he said, no, this is something that she will have to live with and he will have to live with. तो इसलिए ये यहाँ नहीं रह सकते सब लोगों के दरमियान. उसमें एक पॉजिटिव एंडिंग भी हो जाती थी, और इसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव एंडिंग भी दिखाई, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया कि पीपल हैव टू मूव on. You cannot just tie up everything happily ever after without showing. तो उसमें अब जुनैद
is not happily ever after, शायद आगे जाके उनको कोई मिल जाए, और वो उनका भी because he doesn't have a job and और बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में अभी ठीक होनी है, अभी तो रिहेबिलिटेशन होगा उनका, वापस आए हैं जेल से. So very beautifully done. I was loving the way Zoya was working and उसकी फैमिली उसको कैसे वेलकम कर रही थी. तो people do change and families do change. It takes time because अब्बा भी उनके change हुए. वो तो अब्बा ने भी I loved it. He was now respectful. He was caring. And he says to his wife कि अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं दोनों तरीकों से मैं तुम्हारे साथ हूँ. I really liked it. He gave in, you know. She also. Yeah. तो एंडिंग बहुत अच्छी थी नायला की कैरेक्टर. एंड यू नो कि वो भी भाई को कहती है कि वो हमारी माँ ही है जो हमें चाहिए थी. तो बड़ा पॉजिटिव अपलिफ्टिंग मैसेज दिया ड्रामे ने, और बड़ी स्लोली उन्होंने हमें उन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ा. मुझे बहुत मजा आया चौराहा देखे, बस कहीं कहीं ड्रैग कर गया जो मैं आई विश के नहीं करता, लेकिन अदरवाइज आई एम सो ग्रेटफुल कि सेवन स्काई ने ये सब्जेक्ट उठाया. तालिश, यू नो, निकाल, मदीहा इमाम, सबाजी, फिरोज सब्जवारी, असद, all these people who are part of the project, मैं जिनका नाम नहीं भी ले रही हूँ, you know, Edison साहब जो writer हैं, so they all did a great job, and we just want to appreciate because we want to see more stories like that. हमें जो माशरे में चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड हम बात देखें, उससे रिलेटेड हम चीजें देखें. मुझे याद आ रहा है मदीहा इमाम आई थी when you were interviewing her, I was in Karachi, and राबिया जो है ना वो कह रही कि नहीं, and मैं भी वो कह रही कि नहीं, इसको नहीं जाना चाहिए वापस जुनैद पे, this is very wrong, जब तक, and Madiha was saying it's the writer can write any story that the writer, and then we were like, acha, what does she mean by that, what does she mean, what's going to happen in the end. So anyway, the ending was wonderful. I like मुझे थोड़ा सा उन्होंने इस लड़की का डाला था जो उनकी ऑफिस में काम करती थी, because वो जरा एक बैलेंस्ड व्यू डाला था. आई थिंक वो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकता था, बट स्टिल द फैक्ट दैट शी सेड कि मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि तुम उसको यूज करो, बट यूज इट इंटेलिजेंटली, बिकॉज वी ऑल यूज इट. सो आई लाइक दैट बैलेंस्ड अप्रोच दैट दे हैड. मैसेज. ठीक है जी. डन. पिंजरा. ओके, वी गो टू पिंजरा. सो पिंजरा जो है उसकी 2 एपिसोड आई. वो आसमा नबील ने लिखा है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, जो अब हमारे साथ नहीं है. एंड इसको नज्फ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है. सो आई एम वाचिंग अ नज्फ बिलग्रामी प्रोजेक्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड शाजिया को मैंने कल इसी ड्रामे के लिए फोन किया था. मैं अभी पहले एपिसोड का आई थिंक 30 मिनट्स हुए थे व्हेन आई कॉल्ड हर. आई सेड ये तुमने देखना है, इसको देखे बगैर ड्रामा कब करने मत आना, यू नो, बिकॉज मुझे नहीं पता आगे जाके ड्रामा क्या होगा. शायद मुझे एक दो मैसेजेस भी आए जिसपे लोग मुझे कह रहे थे कि शायद आगे कुछ एक दो चीजें होंगी जो नहीं, लोग आर कंसर्न के नहीं दिखानी चाहिए, एंड दे सेड कि आप इस पे आवाज उठाएं. तो देखिए बात ये है कि जब तक मैंने ड्रामा पूरा देखा नहीं है, मैं कैसे उस पर बात कर सकती हूँ. ठीक है, आई हैव टू सी द ड्रामा टू सी कि वो जो दिखा रहे हैं क्या वो ड्रामे के मैसेज से सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, क्या वो मैसेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. और कुछ चीजें मैं खुद भी मेंटली तौर पे शायद तैयार हो रही हूँ शाजिया, कि कुछ चीजें हमें इसमें बहुत, जैसे फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो हुआ है वो अगर तुम देखो तो वो बड़ी स्टार्क रियलिटी है. आई मीन मैं देखा, ओ माय गुडनेस, ये हो गया है, यू नो, दिस हैज हैपेंड. मैंने नहीं देखा, मैं उनके लिए आई एम नॉट स्पॉइलिंग इट. तो कुछ चीजों को मे बी वो दिखाएंगे इस ड्रामे में इस एक्सट्रीम तक ले जाके, क्योंकि चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, ये चीजें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हमारे आसपास बच्चों के साथ, यूथ के साथ हो रही हैं. एंड आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग. जो टॉपिक्स इस ड्रामे, एक नहीं कितने मल्टीपल टॉपिक्स ये ड्रामा स्टार्ट करा है. Yes. Yeah, totally. I'm totally with you, Rabia. And there are certain things that were shown in the drama that were making me question, not कि ये गलत दिखा रहे हैं, but rather कि ओ ये दिखा रहे हैं ये, because it is again वही बात आ जाती है जो हमने कहा था, मैंने कह रही थी disclaimer या कुछ warning sign या कुछ होना चाहिए. So I would suggest the same thing over here. इतने टॉपिक्स हैं कि मैं सोच रही थी कि मैं इसके बारे में लिखूं, एंड रादर दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. व्हेन यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग, यू हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप है दैट सेट्स द पेस फॉर हाउ द पेरेंट्स विल बी. व्हेन यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग, यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिबलिंग्स एंड द कम्युनिकेशन, जो अम्मा की अलग बच्चों के साथ हो रही थी, अब्बा की बच्चों के साथ, अम्मा अब्बा की एक साथ कैसे हो रही होती है.
फिर उन्होंने जो दूसरी फैमिली को इंट्रोड्यूस किया है वो भी एक कि आपकी फ्रेंड्स के साथ कैसी कम्युनिकेशन हो रही होती है, आप उनको कैसे देख रहे होते हैं, उनसे आप रिएक्ट कैसे कर रहे होते हैं, कि आप दूसरे लोगों के बच्चों को कैसे देख रहे होते हैं, और आप अपने आप की रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ जो समझ रहे होते हैं शायद वो नहीं हो जो आप समझ रहे हो। क्या बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए बच्चों पे या पीछे हो जाना चाहिए थोड़ा? There's so many questions going on in your mind, and I don't know about you, but I saw myself in many different situations in that house, in those two families as a parent, कि अच्छा ये इस तरह कर रही है, and I don't know if I was even judging the parents. I probably was judging the mother also कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए था. And then the bachchas, I think the bachchas performed very मुझे well. ऐसा कुछ भी नहीं, आई डिडंट गो थ्रू एनी ऑफ दिस। मुझे तो ड्रामा इतना Yeah. लग रहा, उसने मुझे पकड़ लिया था, एंड आई वाज लाइक ओ हाँ. सो, बिकॉज पहली एपिसोड में उन्होंने बहुत कुछ दिखाया जो जो Yes. थोड़ा सा पुश कर रहा था बाउंड्रीज को, और हाँ. द फैक्ट जो लड़की का जो एना कैरेक्टर कर रही है कि वो बाथरूम में गई, उसने कैसे बाल किए, मैं तो सिर्फ देख रही थी वो क्या करी, उसने स्टोरी अपलोड हाँ. Yes. बाहर आया और उसने बताया कि तुम्हारी बहन ने हाँ. किया है, तुम्हें पता है, एंड वो निकलते वो उसने जो लड़की को लुक दी, सो मेरे लिए तो वो ही बड़ा Yeah. था कि वाओ, दे आर कवरिंग ऑल दिस थिंग एंड दे आर टॉकिंग हम्म. अबाउट इट। जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने दो थॉट्स ऑफ स्कूल दिखाया पेरेंटिंग के बारे में जो एग्जिस्ट करते हैं थ्रू टू फ्रेंड्स। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड सच ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों दोस्त हैं, वो जज कर रही हैं एक दूसरे को। मुझे ये बात अच्छी लगी। बच्चों से Yes. रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपने जो सोशल मीडिया से हैं, लड़कियों और लड़कों हाँ. दोनों आप कवर करें, वो अच्छा लग रहा है। Yes. तो मुझे तो फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब बच्चों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके, जैसे वो पेंटिंग करता है, माँ के हम्म. हार देती है, Yes. कहती है, फिर सिबलिंग की कंपैरिजन। सो ये ड्रामा हाँ. बहुत जबरदस्त है, एंड मेरी रियली दुआ है दिल से कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि मुझे हम्म. लगता है ये इतना कनेक्ट करेगा यूथ से, माँ बाप से। क्योंकि सिर्फ माँ बाप, Yeah. सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये दिखाया कि बच्चों के साथ, वो ये भी दिखा रहे हैं कि माँ बाप को कितने प्रेशर फील करने पड़ते हैं, माँ बाप, Yes. जैसे वो Yeah. सिंगल मदर है, शी इज फीलिंग द हाँ. जजमेंट कि तुम तो घर पे होती नहीं हो, उसकी दोस्त हम्म. कह रही है तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। तो हम्म. पेरेंट्स भी जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रेशर्स को फील करते हैं, और बिल्कुल. माँ के ऊपर प्रेशर है कि नहीं, जो हदीका कियानी का कैरेक्टर खतीजा का, हाँ. कि नहीं, मुझे बच्चों पे ज्यादा नजर रखती है, उसने अपनी जिंदगी जो है वो बच्चों के गिर्द की। बच्चों के गोल घूम लिए, और ये बहुत, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि एक ही आपका बड़ा डिवाइडिंग वो होता है कि मैं अपने हस्बैंड को ज्यादा अटेंशन दूं या मैं अपने बच्चों को अटेंशन दूं। शी हैज क्लियरली डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू डू इट फॉर, देयर वर 2 or 3 पॉइंट्स। वैसे तो मुझे, लाइक यू आर सेइंग, पूरा ड्रामा दोनों एपिसोड बड़े ग्रिपिंग थे। एक दैट कॉन्वर्सेशन जो उमैर राना के जो कैरेक्टर ने टेबल के ऊपर करी थी, जिसमें, सो आई एम liking the way that he is dealing with the children, because वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो मार नहीं रहे हैं किसी को, इनफैक्ट ही इज नॉट इवन रेजिंग हिज वॉइस, Yeah. लेकिन देर इज दिस स्टीली अथॉरिटी इन हिज वॉइस। और जिस तरह उसने अपने बच्चे को सॉरी कहलवाया है, देर वॉज दिस बुलिंग टोन दैट आई एम राइट, और उसने अपनी बीवी को भी समझा दिया कि मैं ठीक हूं, मैंने इसलिए किया था। सो आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स विथ हर, बट ही बिलीव्स कि वो उसका तरीका ही सही तरीका है। राबिया देन जब वो बात कर रही होती है हदीका कयानी, और वो फोन बार बार काटती है, नाउ शी इज रियली स्कैर्ड दैट इसको पता चल जाएगा। और फिर वो जब जाके मारती है अपने बच्चे को, वो इसीलिए मारती है आउट ऑफ प्रेशर फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि उसको, जबकि एक्चुअली वो चाहती थी कि वो गिटार सीखे, वो चाहती थी कि वो, लेकिन उसने वो सब कुछ दबा दिया। उसने कहा कि नहीं, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्गर विद हिम। अच्छा, देन इसका जो कैरेक्टर सुनीता मार्शल का, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दैट फैमिली आल्सो, और उनके भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कि शी से, मेरे घर में ये 10 बजे टाइम पे, 9 बजे नाश्ता वाश्ता नहीं होता। Yeah. सो एंड आई वुड लाइक देम टू गो फॉरवर्ड एंड ऑल्सो से कि इसमें भी एक स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारे घरों में टाइम पे सब कुछ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन, आई थिंक द वन थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि एक घर में कम्युनिकेशन बच्चों के साथ हो रही है, दूसरे घर में नहीं हो रही है। दिस इज द वन थिंग, और आगे जाके पता चलेगा और क्या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, बट दैट इज समथिंग दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज टाइम से कर सकते हैं। अब देखो, वो खाना देके वो चली गई, और फिर जो तीनों के में डायनामिक्स हुए, वो कितने इंटरेस्टिंग डायनामिक्स थे। उसने कोशिश करी, बेटे ने, वो भी उठ के चली गई, वो भी उठ के चला गया। तो मे बी, अब दिस इज वेयर आई वाज जजिंग, मे बी आपको बैठ के खाना खा लेना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था,
बट फिर मैंने कहा कभी कभी मदर्स होती हैं बहुत बिजी, उनके पास नहीं होता टाइम, वो उठ भी जाती हैं. सो प्लीज डू वॉच पिंजरा. फॉर मी आई वाज रियली एंजॉयिंग इट. यस. एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आई वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्शन एंड द परफॉर्मेंसेस. बहुत बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट थी. उन्होंने पहले एपिसोड में दिखाया कि दो फैमिलीज हैं और पहले एपिसोड में काफी हद तक हमें समझा दिया गया और जो एक्सट्रीम एक्शन था प्लॉट का वो दिखा दिया. अब आप हक्का बक्का बैठे हैं कि ओ गॉड. एंड देन व्हेन द सेकंड एपिसोड कम्स they take you 6 months back They take and you they back. start the story हाँ. from there. So it is Yeah. such an amazing I love the approach because now you think now you have to watch it. You want to know Yeah. कि अच्छा ये पहुंचा कैसे, ये किस तरीके हाँ. से पहुंचा. अब आपको समझ आ रही है उसके पास फोन कैसे आया था, क्योंकि पहले लाइक अच्छा ये फोन कैसा आया, यू नो बहुत से क्वेश्चंस थे जो सेकंड हाँ. एपिसोड में उन्होंने बताना शुरू कर दिए कि अच्छा क्या था क्या नहीं था, ये बच्चा ऐसा क्यों है, अजान के का क्या ताल्लुक है, यू नो. सो a lot of things started to be clear जब आपने सेकंड and also the fact कि क्योंकि आप 6 महीने पहले से स्टोरी बता रहे हैं तो आपको पता है कि वो होगा. अब आपको सिर्फ मालूम ये करना है कि वहां तक पहुंचे कैसे थे. तो Yes. डायरेक्शन बहुत जबरदस्ती. Yeah. परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकती. सुनीता मार्शल, you just watch her and you want to watch her and you can see that she owns it and she's enjoying it and that makes you you create a very friendly connection with her. Hadika is हाँ. so nice, just perfect for her role के घबराई भी, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी, परेशान भी. बच्चे 5 के 5, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो टीचर्स और स्कूल्स को दिखाया था ना, आई विश इतना ज्यादा एक्सट्रीमली दिखाते. मुझे नहीं पता स्कूल्स में कैसे होता है, आई रियली डू नॉट नो. बट आई विल बी सरप्राइज्ड कि जब वो टीचर फोन वाली बात पे उसको जिस तरीके से झाड़ती है, I would have expected a little gentle behavior, a little more टोन या बात करने का अंदाज मुझे लगता है बेहतर होता है. बिकॉज ये कोई 6 साल की बच्ची नहीं है जिससे आप बात करें. वी आर अज्यूमिंग कि आपने बड़ी बच्चियां दिखाई हैं, टीनेजर्स दिखाई हैं. तो जो टीचर या सुपरवाइजर या काउंसलर है, मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मेच्योर तरीके से बात करे और मेच्योर तरीके से करे. फिर उसके बाद लाइब्रेरी का सीन भी जो था उसमें वो बाहर आके दोनों को डांटती है, वो भी आई मीन आपने एक बहुत अच्छा एजुकेटेड स्कूल दिखाया है. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि अगर वाकई में टीचर ऐसे आके डांटती हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है. I don't want to use the word jahil, but it seems like that the way she did it. I would have liked कि वो खोलती हो और वो फर्म और स्ट्रिक्ट अंदाज में बात करती कि बेटा आप लोग यहाँ इस तरह खड़ा होना अलाउड नहीं है, आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए. या प्लीज भी नहीं बोलती कि आप लोग अंदर आ जाइए. वो उन्होंने उठा के बिल्कुल ऐसे बोला जैसे कोई इट्स अ स्कूल जिधर टीचर्स के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनर्स होंगे किसी के पास. तो मुझे इस चीज पे आई I would like to see a better version of teachers and schools in this drama, जो शायद नहीं हो. But yeah, that's my opinion. Especially I think because जब उन्होंने दिखाया था कि पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो हदीका के कैरेक्टर से जो बातें करी थी, खतीजा, आई थिंक हर नेम इज खतीजा, हदीका कैरेक्टर, तो वो बहुत अच्छी बातें करी थी कि ये डार्क कलर्स, ये डार्कनेस है इसकी बहुत ज्यादा, तो वो क्यों है, लेकिन ये म्यूजिक में बहुत अच्छा है. सो दैट मेड सेंस टू मी. तो वहां से जब आप इधर ले आते हैं, but maybe they're reflecting reality, maybe schools do So I that. don't know, that's why I said. Especially because वो बच्ची काफी बड़ी है, so अगर उस बच्ची के पास फोन नहीं है, you should actually question the parents also Yeah. कि इस एज ग्रुप में आपको अपनी बच्ची के साथ राब्ता रखना चाहिए. एंड इट्स समथिंग दैट नहीं, वो पेरेंट टू मैं ये पेरेंट नहीं कह रही क्वेश्चन करें कि क्यों नहीं है, बट वो जो तुम बात कह रही हो ना कि थोड़ा सा टोन डाउन कर देना चाहिए था manner that रिएक्शन. they spoke. It's just the हाँ. manner they spoke, which I yeah. Yeah. That is all. Okay. Razia said. please देखिए. Okay, we go to Hubs. We go to Hubs. G. Yeah. So there's the first episode and there's the second episode. हाँ, मैंने तो ट्वीट कर दिया और मेरी फिर जो बैशिंग स्टार्ट हुई है, मैंने कहा अच्छा भाई चले. ठीक है, अब डिटेल में हम बात करते हैं. We'll start with the first episode. There was nothing wrong with the first episode. In fact, there was everything right with the first It was episode. a beautiful episode. I loved it. Yes, आ रहा था. exactly. Yeah. गिराते हल्का सा. That was so cute. जब उसे कहता है नहीं सूप आप ही पिलाए, वो बड़े मजे का इंटरेक्शन था. It was nice to see this side of Basit कि वो yes. इस तरह की चीजें कर रहा है, वो अपने शेल से बाहर निकल रहा है.
शेल से बाहर निकल रहा है, डब्बे को गिरा रहा है, देख रहा है, वो बैठ रहा है, सो ही वाज डूइंग ऑल द थिंग्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा इस तरह अब ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे. But I also do understand that for some people, okay, what the problem here is कि both the people are not communicating. बासित तो है ही uncommunicative, ठीक है, एंड यहाँ ये भी नहीं कम्युनिकेट करी क्योंकि इसको गुस्सा आ रहा है कि मुझे सॉरी नहीं कह रहा, मुझे दुनिया जहान की चीजें कह रहा है, बट ही इज नॉट अपोलोजाइजिंग. एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम, दैट इज. एंड नॉर्मली एक इंसान लाइक वो कह भी सकती है, उसने कहा भी नहीं तुमने हर चीज कर दी लेकिन तुमने मुझे सॉरी नहीं कहा. उसको तो मुझे लग रहा है ये जहनो गुमान में भी नहीं है कि मुझे इसको सॉरी करना है. अच्छा, और तुम्हारी बात इतनी सही है कि बट और देखो यहाँ पे बानो है, जब आयशा घर जाती है पहली एपिसोड के बाद, वो रो रही होती है कि उसने मुझे ये बोला, तो बानो उसको समझाती है. हाँ. बासित के पास से फहद जा चुका है जो उसको समझा सकता है. ही डजंट हैव बासित राइट नाउ विद हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड, से सॉरी, यू नीड टू स्पीक टू हर, यू नो. तुम तो बासित को जो तुम कह रही हो वो सही, उसको वहमो गुमान भी नहीं है और उसको बताने वाला भी नहीं है. एंड आई लाइक्ड इट कि शादी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कपल्स में या रिलेशनशिप्स में, इनफैक्ट टू फ्रेंड्स में, यू एंड आई, इवन समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन होती है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी और मिसकम्युनिकेशन भी है, क्योंकि वो कर रहा है वो उसको बिल्कुल अलग अंदाज में समझ रही है और वो जो कर रही है वो उसको बिल्कुल अलग अंदाज में समझ रही है. आई लव कि उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट को इतना खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया. एंड आई I think it made me think about a lot of things, and I feel कि maybe a lot of couples जो देख रहे होंगे शायद उन्होंने सोचा हो इस चीज के बारे में, लड़के लड़कियों ने, क्यों शायद हम ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं. तो ये सब अच्छा. एंड ऑल्सो फर्स्ट एपिसोड आई ऑल्सो लाइक कि बासित के कैरेक्टर की जो लेयर्स है ना, उन्होंने उसको मेंटेन रखा. ये नहीं दिखाया कि वो फिर भी उसका जहन जाता है एक मिनट जब वो फोन पे बात कर रही है मुस्कुराते हुए, फॉर स्प्लिट सेकेंड ही डज वेवर और वो पुराना बासित आता है, बट ही स्टॉप्स. So I really loved this all development, all this that was happening there. Now we come to the second episode. If you don't have anything else to say about the first. I would just want to say कि वो हाथ पकड़ के हमारा लेकर गए यहाँ तक, और फिर सेकेंड एपिसोड में उन्होंने सिर्फ हमारा हाथ छोड़ नहीं दिया लेकिन हमें दूसरी तरफ धक्का दे दिया कि ये तो हमने दिखाया था, अब ये हो गया है. Like so my issue with the second episode is, and I hope I'm able to understand, make it clear and say it clearly for everybody who has been thinking कि मैं bash कर रही हूँ या मैं unnecessarily criticize कर रही हूँ. I understand कि ये point A था, आपको बासित और आयशा को point B पे लेके जाना था जहां उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है और आयशा वो सारी बातें बोल के कि तुम मटीरियलिस्टिक हो और तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम इंसान को हमेशा पैसे से नापते हो और दौलत से नापते हो और कि तुम्हें फीलिंग्स की बात नहीं है, यहाँ तक लाना था ताकि वो दोनों अलहदा हो जाते. लेकिन जो आपने रूट लिया यहाँ से यहाँ तक लाने का, वो इंतहाई सेंसलेस था. इट डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज टिल नाउ आप हमें वो चीजें दिखाते आए जो हमें सेंस जिनकी सेंस हमें समझ आ रही है. हम पहली एपिसोड को में समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम आपकी तारीफ करें, और फिर अचानक आपने इतनी अजीब सी चीजें की जो सेंस ही नहीं बन रही है. आप लॉयर के साथ बैठ के डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो आती है तो आप डाइवोर्स की बात नहीं करते. दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. वो आपको पेन में रखी हुई है बासित को, ही इज परेशान, ही इज कंफ्यूज्ड, एंड he says to him लॉयर, क्योंकि वो अपने अंकल को, कि मैं उससे बात करूंगा. आपने क्या किया, अपार्टमेंट की बात, want to leave. तो मुझे ज्यादा कंफ्यूजन ये हुआ, ठीक है आपने अगर आपने डिवोर्स की बात करनी थी, विच यू कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, जब आपने कहा था आपको डिवोर्स देनी है, तो फिर ये बीच में ऑल दिस थिंग कि तुम आओगी, मैंने खाना नहीं खाया है, तुम पिलाओगी, which means that you like her too, right? So if you like her and you want her, but at the same time you want to give her a divorce, didn't make sense. And then after that entire conversation जो उसने overhear करी, चलो मैं मान भी गई कि अच्छा चलो ठीक है, he is not sure. फिर ये भी दिखाया कि he is thinking about what the lawyer said, कि नहीं तुम्हारी आंखें तो कुछ और बोल रही हैं. उसके बाद वो फाइल के अंदर अपार्टमेंट कहाँ से आ गया? अच्छा, इधर देखो, मैं समझ रही हूँ, चलिए मैं इसको भी जस्टिफाई करती हूँ, मैं इसको भी समझती हूँ कि बासित जो बासित नहीं कर पा रहा, वो शायद इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड और ही इज नॉट क्लियर कि क्या आयशा फर्ज की वजह से मेरे पास आ रही है या आयशा वाकई मेरे पास आना चाह रही है. ठीक है, क्योंकि आयशा ने पीछे भी बोला कि
फर्ज है मेरा और रिश्ते एहसास और पता नहीं क्या क्या वो सब बोल के गई। तो आई अंडरस्टैंड कि मे बी बासित इज हाँ कंफ्यूज्ड एंड ही वांट्स टू क्लैरिफाई हाँ विद हर। ही वांट्स, हाँ बिकॉज जिस चीज से वो गुजर चुका है जिंदगी में, वो चाहता है कि ये औरत मेरी जिंदगी में आए क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जबरदस्ती ना आए कि ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो मैं ये भी हम्म सोच रही हूँ, मैं ये भी जस्टिफाई कर रही हूँ कि वो उसको बार बार बुला रहा है एंड ही स्टिल वांट्स टू टॉक टू हर एंड ही हैज नॉट चेंज्ड हिज माइंड अबाउट डाइवोर्स। अगर आप ये सोचें, ठीक है, आप ये भी जस्टिफाई, हाँ तो भाई तुम फिर अपार्टमेंट की बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे ये बात क्लेरिफाई करो ना। तुम अगर हम्म आपने ये करना, it's just like it just does not make sense and it's no disappointing that the team yeah who has been writing such good script came up with such a lame thing to create a rift yes between the lead characters. yes And I'm sorry, I हाँ have to say it. You can't do that. It is disappointing because हम कैरेक्टर्स, हम आप देखते हैं हम कितने जज्बाती हैं, हम आयशा बासित के बारे में वो रहे होते हैं, वी लव द मोमेंट्स बिटवीन देम। एंड बासित की जर्नी नहीं देखी ना फिर मैंने, अगर बासित वहीं का वहीं खड़ा हुआ है बल्कि रिग्रेस कर गया है तो फिर उसकी जर्नी कहाँ गई? अब तक तो होनी चाहिए थी ना अच्छा, थोड़ी और बहुत। यहाँ तो हमने देखी जब वो आयशा के साथ सॉफ्ट हो रहा है, जेंटल हो रहा हाँ, है। तो वी सी दैट जर्नी। आई रियली लाइक्ड इट कि वो फोन करके बुलाता है, वो चली जाती है, वो क्यूट लग रहा था हाँ मुझे। आई लव्ड इट कि अच्छा ठीक है, दे बोथ वांट टू बी विद ईच अदर एंड दे जस्ट नीड एक्सक्यूजेस, तो वो अपनी ईगो को साइड पे रख के एक्सक्यूज एंड इसी को कंटिन्यू रखते, बहुत प्यारा चलता। कोई और वजह निकाल लेते या कुछ माँ की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ले आते, कुछ हाँ अपार्टमेंट पे कहाँ से आपने लेकर आए, क्यों लेकर आए, हाँ मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि वो आयशा को टेस्ट कर रहा है, क्यों हाँ मैंने ये देखा आयशा? क्यों टेस्ट कर रहा है। और सिर्फ अपार्टमेंट से, हाँ बिल्कुल। आयशा आयशा मैं ये बात समझ सकती हूँ कि ही वांट्स टू मेक श्योर कि आयशा दिल से आना चाहती है, फर्ज से नहीं आना चाहती रिश्ते में वापस। हम्म लेकिन आयशा की मटेरियलिस्टिक अप्रोच या नेचर को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज हम्म यू हैव शोन अस मल्टीपल टाइम्स दैट उसको नहीं चाहिए आपका घर और आपके पैसे और ये सब, उसको एंड अपनी नॉट जस्ट दैट, इट्स वेरी एज इट इज वो शी फीलिंग बिलिटल। ठीक है, आपने हाथ पकड़ के इसको घर से बाहर निकाल दिया है, ओके, एंड यू हैवंट एक्नॉलेज्ड दैट यू डिड दैट सही तरह। उसके बाद आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो इसी की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। अगर वो टेस्ट भी कर रहा है, आई क्वेश्चन द मेंटालिटी ऑफ दैट पर्सन who is belittling you even further by testing you on this. So I don't want to be tested by someone on this. Like, what do you think? Just because I don't have money, you can pose this as a challenge for me to check whether I like you or not. So it's not right. तो पैसे लेने के लिए भी नहीं तैयार होती थी जब आप पहले दे रहे हो, तो हाँ आपको पता भी नहीं है कि yes आपने उसकी माँ को पैसे दिए हुए। आप यही हाँ बात ले आते अभी, इस बात पे वो खफा होके चली जाती, कुछ भी हो जाता, तो दिस और वाज। उसने बहुत पहले भी देखा है, शुरू में भी देखा है कि वो गाड़ी में से उसकी चीजें लेने गई थी, वहां पैसे पड़े हुए थे। She हाँ, didn't take the money. Neither did she approach him कि मुझे जरूरत है आप मुझसे शादी कर लें। अप्रोच भी उसी ने किया था। So this was like आपने एक हथौड़ा मार दिया ऑलरेडी, आपने सॉरी नहीं कहा था, फिर आपने ये भी कर दिया, तो वो क्यों आएगी आपके पास वापस? that is Yeah. that is why we were just a little disappointed. Coming to Zoya and Oh, Zoya is going to do something horrible. उसने क्या किया है? घर के कागजात ले लिए उसने। प्रोमो में दिखाया है, मैंने नहीं देखा प्रोमो में। हाँ प्रोमो में दिखाया है कि वो आ जाते हैं, कुछ कब्जा कर ले, बट आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स लीगली, क्योंकि किसी के नाम के ऊपर तो अगर वो तो हम हमारे अगले पास। एपिसोड में डिस्कस करेंगे ना, हाँ या टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड अभी। Zoya is pushing the boundaries 101%, लेकिन अभी तक उसका मियाँ उसका बड़ा साथ दे रहा है। So my thing is that I find it interesting that she's exact replica of her mother. वो उसी तरह selfish, हाँ materialistic है। She doesn't care कि आयशा और उसके मियाँ के साथ क्या हो रहा है। जब उसको माँ और फूफो बताती भी हैं, वो ये होती है, वो अच्छा अब आयशा के साथ ये हो रहा है तो मैं अपना मसला तो बता नहीं सकती। हाँ वो बिल्कुल yes, कंसर्न नहीं है कि आयशा की जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ आई ऑल्सो फेल्ट कि मे बी थोड़ा सा उसके कैरेक्टर में चेंज दिखा सकते थे, उसको इतना चले, बट ठीक है, चलो सही है, इट्स इंटरेस्टिंग, हाँ सी व्हाट हैपेंस विद हर, बट वो भी लगी हुई है, सुनाती है, बर्दाश्त हाँ नहीं। सुनाती है। थोड़ा सा दिखा सकते थे, लेकिन आई थिंक इट विल टेक समथिंग बिगर। आई लाइक दैट पिज्जा सीन। आई Yeah. एक्चुअली लाइक इट। वो गुस्से में उठ के गई, लेकिन पहले 3 पीसेस अपनी प्लेट पे डाले फिर उठ के गई है वो वहां और से। तुमने वो मीम सो तो देखी होगी ना, विच इज रिवॉल्विंग के केचप केचप नहीं लेकर, केचप। जो वो कहता थे माँ बाप को कि इतना गुस्सा दिला केचप भी नहीं लेकर गई। दैट इज गोइंग अराउंड इन ऑन ट्विटर, दिस इज सो फनी। और आई लाइक द स्पिरिट के लोग खुद ही अपने ऊपर जोक कर सकते हैं।
Yeah. I do just want to appreciate the positives जो बानो एंड उसके बीच में दिखा रहे होते हैं, आयशा के बीच में, कि वो बार बार उसको समझा रही होती है कि अम्मी की बातों पे तो मत वो करो, डोंट लिसन. एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग द वे अम्मी इज गोइंग ऑन एंड सेइंग, ये वो फोन करता है, ये खट से तैयार होके चली जाती है, बिकॉज उनका तो दूसरा ही एजेंडा चल रहा है, वो उनका तो एजेंडा तो देखो कहाँ सॉरी, चल रहा है. वो मुझे बहुत ऑफ लगा। ये पता नहीं कहाँ होता है कि अभी बेटी की डाइवोर्स Yeah. में आप बोले अच्छा छोटी को छोड़ दो, बड़ी को ले लो Yes. और थोड़े दिन Yeah. वेट कर जाओ, इद्दत इद्दत खत्म हो जाएगी। हाँ. कहाँ Yes. तो आप इतना रियलिस्टिक दिखाते हैं, कहाँ आप बिल्कुल ही फिल्मी ले जाते हैं। सो बिल्कुल ही फिल्मी ले जाते इट हैं. लीव्स नो, बट आई एम लाइकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू गर्ल्स, वो किस तरह उसको समझा रही है. एंड नाउ इवन बानू बिलीव्स कि हाँ, ये तो ही इज जस्ट फूलिंग I विथ हर. I do wish कि बानो के कैरेक्टर को ऐसे वेस्ट नहीं करें, and Bano has a हम्म. story and Bano has a journey. I will be very disappointed because Dania is a good actress and I have यस. enjoying watching her perform, and बिल्कुल. I have feelings for Bano. मुझे बानो बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा हम्म. लगेगा अगर बानो की एक खूबसूरत कहानी चले आगे, क्योंकि जोया की भी चल रही है, तो बानो also deserves a story and यस. a good ending. So I do hope that we will not just see Bano just being the voice of reason in Aisha's life. हमने तो कनेक्शन बनाया था, हमने तो मैच मेकिंग करी थी फहद के साथ, अभी तो लेकिन वो आगे नहीं चली कहानी. हाँ, लेट्स सी. that is all from us ओके. for Hubs. That's a yeah, that's a lot of dramas we've covered today, by the way. Yeah. Okay, Ji. So Hmm. thank you. Yes, one thing, if you haven't watched, please go and watch Umar Alam's interview. I have also not watched it. Rabia has done it, and I think मैंने सिर्फ एक comment पढ़ा था कि तमाशा के ऊपर कोई सवाल नहीं किया है आपने. नहीं, that's Is not that correct? and नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कैसे हो सकता है? Yeah, अच्छे सवाल है। someone said But तमाशा के ऊपर बात नहीं हुई, तो मैं पूछ रही नहीं, हूँ. ओके, द थिंग इज दैट उमर आलम की अपनी जर्नी बहुत मतलब उस पे इतना अच्छा हम्म. खासा मटेरियल था जो हमने बात की है। प्लस Yeah. तमाशा, मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं 3 घंटे का इंटरव्यू करती। तमाशा itself could have had 1 hour इंटरव्यू, बट हम्म. आई वांटेड कि उमर की जर्नी जो बहुत खूबसूरत है, अगर आपने नहीं देखी है इंटरव्यू तो प्लीज जाके देखिए। नॉट बिकॉज वी हैव डन इट, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी स्ट्रगल्स को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं और आपको आपको इंस्पायर करते हैं, आपको होप देते हैं। ही इज नॉट बिटर एट ऑल शाजिया अबाउट द challenges that he has faced, और वो इतनी रियलिस्टिकली बात करते हैं। मतलब उनकी एक बात है, मैं जब इंटरव्यू सुन रही थी ना शाजिया, देयर वर मोमेंट्स एंड I didn't know how what to do or what to say. He said कि एक दिन मैं सेट पे, कभी कभी हम सेट पे बैठे होता था तो मैं कहता था यार, और मेरे सामने बड़े एक्टर्स आते थे, मशहूर एक्टर्स, एंड वो कहते थे यार कितनी दफा चेंज कराओगे, कितने सीन कराओगे, इसी शर्ट में कर लेना ये सीन। और मैं कहता था या अल्लाह मेरे पास भी वो टाइम आए जब मैं भी कहूँ कि मुझे मुझे ये सीन चेंज करनी है, ये 4 शर्ट चेंज करनी है, मैं भी ऐसे बोलूं। आप ये बात सुनते हैं एंड जस्ट एंड द वे ही सेड इट, इट जस्ट हिट्स यू नो कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या है, अल्लाह ने किसको क्या दिया है। एंड हर किसी की जर्नी है, और कभी हमारे पास कुछ है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बट वही चीज किसी दूसरे के लिए कितनी बड़ी चीज होती है। बट ही इज नॉट बिटर अबाउट इट, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट एनीवन, एंड ही इज सेइंग मैं खुश हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि एक सीन से मैं 3 सीन करता था, 3 सीन से अब मैं 4 एपिसोड्स में आता हूँ। सो इट्स अ ब्यूटिफुल इंटरव्यू अबाउट अ पर्सन जिसने अपनी जर्नी इतने पॉजिटिव तरीके से शेयर की है। तो ये सब बातें होते हुए फिर तमाशा पे भी हमने बात की, कुछ मेन चीजें कवर की हैं। तो देखिए, यस आई नो तमाशा फैंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वुड वांट टू हियर मोर फ्रॉम हिम, सो लेट्स सी। So I just want to say he's a very uplifting character. I haven't watched the interview, लेकिन 2-4 मिनट मुलाकात जो मैंने देखा था उनको when I was there. And secondly, one thing about the comments that I was reading, एक बहुत खूबसूरत बात होती है राबिया, जब लोग इंटरव्यू देखते हैं और लोग उस इंसान की बातों की तारीफें कर रहे होते हैं, because that's the magic of the interviewer, which is you. Ki people notice that person you managed to bring out, and Umar is a great talker. He's very genuine, and I think one of his biggest star points is that he is exactly what he is. He Yeah. doesn't know how to fake it. And that's why all his followers love him, and why he has this fan following all of a sudden, literally overnight, as Tamasha. But
नॉर्मली मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राबिया, आपने एक तो मैंने ये जरूर देखा था, राबिया सवाल बड़े अच्छे करे थे आपने, लेकिन यहाँ इट वाज ऑल अबाउट हिम बिकॉज दैट्स द वे द इंटरव्यू वेंट एंड दैट वाज वेरी ब्यूटिफुली डन, आई एम श्योर। एंड मैंने उसको इस तरह रखा हुआ है जैसे वो चॉकलेट का डब्बा होता है ना। राबिया कहती है कि मैं वीकेंड पे खोल के आराम से उसको आई एम गोइंग टू वॉच इट, बट सो लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप लोग भी वीकेंड पे जरूर देखिएगा। शुक्रिया शाजिया, इतने खूबसूरत अल्फाज का मेरे लिए। एंड उसके साथ ही हम अल्लाह हाफिज बोलेंगे आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।